हेलो दोस्तों, ऐसे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मान। आज फिर नीता के ससुर चिल्ला रहे थे उसकी सास के ऊपर। नीता की सास अकेले ही मंदिर जाना चाहती थी। सावन का महीना चल रहा था। वह जाने को तैयार हुई और कहा, आ रही हूँ दर्शन करके, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। बस क्या था, लगे चिल्लाने ससुर जी। आज तक इस घर की बहुएं घर के बाहर अकेली कदम ना निकाली। अब इस बुढ़ापे में तू ये ना कर। क्या सीखेगी बहू? हमारे यहाँ आज तक घर की औरतें अकेली बाहर ना निकली। तब तक नीता के पति भी वहाँ आ गए। नाम था विजय। उसने कहा, हाँ माँ, जो तुम करोगी नीता भी वही सीखेगी। जो इस घर का नियम है उसे तुम मानोगी तभी वो भी मानेगी। फिर विजय ने कहा, क्यों ऐसा काम करो, एक बार कदम निकले तो फिर पर लग जाते हैं इन औरतों के। हमारी भी तो इज्जत का ख्याल करो। लोग क्या कहेंगे? मैं रोहन से कह दूंगा, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। रोहन, नीता का बेटा, वो वहीं बैठा सब चुपचाप सुन रहा था। वो 10वीं कक्षा का छात्र था। अभी वह चल ही रही थी कि कॉल बेल बजा। नीता रसोई में थी। रोहन ने दरवाज़ा खोला तो पोस्टमैन कोई लेटर लेकर खड़ा था। रोहन ने नीता को आवाज़ लगाया। तब तक सब उससे पूछने लगे, क्या है, किसका लेटर है। तब तक नीता भी आ गई रसोई से। रोहन ने कहा, माँ, तुमने जो टीचर के लिए अप्लाई किया था ना, यह उसी स्कूल से आया है। तुम्हें वहाँ टीचर की नौकरी मिल गई है। सोमवार से बुलाया है। ये देखो, पढ़ लो। यह सुन नीता के ससुर और पति एक दूसरे को देखने लगे। ससुर ने कहा, पर हमसे कुछ बताया नहीं। अपने मन से ये सब कैसे कर लिया तुमने नीता? नीता कुछ कहती उससे पहले ही रोहन ने कहा, दादाजी और पापा जी, अब मैं सबसे कहूँगा कि मेरी माँ भी टीचर है, कुछ करती है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, माँ अकेली ही जाएगी स्कूल। मैं साथ में छोड़ने नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। नीता के पति विजय ने कहा, नीता, लोग क्या कहेंगे? मेरे रहते तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तब नीता ने कहा, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए सब बर्दाश्त करती गई। ये उनकी मजबूरी बन गई और ताने सुनकर सब सहती रही और गुलाम की तरह रही। पर मैं अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं दूंगी। आप साथ दें ना दें, पर मेरा बेटा मेरे साथ है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। आप लोगों से पहले नहीं बताया क्योंकि आप लोग मुझे रोक देते और मैं कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रही। क्या सही है, क्या गलत, मैं भी समझती हूँ। नीता इतना कहकर लेटर लेकर अंदर चली गई। नीता के ससुर और विजय चुपचाप खड़े देखते रहे।